बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, और इसके साथ आज हम सीखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है। तो इसके दो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाए हैं। पहला इसका पार्ट हम देखेंगे कि जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा वायरस होता है जो कि इंसान की लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, और इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, ऐसा निज़ाम आपकी बॉडी का जो सिक्योरिटी निज़ाम है उसको क्या कर देता है, ये वीक कर देता है। और जब इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, जब इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो इससे बहुत सारी एड्स भी हो सकती है, बहुत सारी डिजीज़ इससे क्या हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो HIV वायरस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। HIV वायरस में जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, इसका होता है वायरल RNA। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड इसके अंदर वायरल RNA मौजूद है। अब यहाँ पे जो वायरल RNA मौजूद होता है, इसके साथ एक एंजाइम मौजूद होता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें DNA डबल स्टैंडर्ड है, ये चेंज हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA के अंदर। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA को दोबारा डबल स्टैंडर्ड RNA में DNA में तब्दील कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस एंजाइम को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये एंजाइम किसके अंदर मौजूद होता है, हमारे पास HIV वायरस में। तो दूसरी जो इसमें चीज़ होती है वो ये होती है कि ये आपके पास ये जो प्रोटीन आपके पास वायरस होता है, ऐसा नहीं पड़ा होता। इसको वायरस को इसने इस एंजाइम को बड़ी हिफाजत के साथ रखा होता है, और इसके गिर्द एक प्रोटीन का कोड मौजूद होता है। इस प्रोटीन के कोड को हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड का नाम देते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है दरअसल प्रोटीन कोड होता है, और इसके अंदर कैप्सोमर यानी रिपीटिंग यूनिट इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक एक्सटर्नल कवरिंग भी मौजूद होती है, और ये जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है ये मोस्टली होस्ट सेल की होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो वायरस होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन के लिए होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। तो मोस्टली ये जो कवरिंग होगी यहाँ पे वायरस की एक्सटर्नल कवरिंग जो मौजूद होगी, इस कवरिंग को हम नाम देते हैं वायरल इन्वेलप। और ये मोस्टली होस्ट सेल जिसके साथ अटैच होता है उसकी क्या होती है, ये कवरिंग होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है इसके साथ, इसको हम कहते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स दरअसल बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। स्पाइक्स आपके पास बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, और इन स्पाइक्स का जो काम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइक्स जो होते हैं ये स्पाइक्स आपके पास हेल्प करते हैं किसी भी जो वायरस जब होस्ट सेल के साथ अटैच होता है तो इसी स्पाइक्स की मदद से उसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। दरअसल जब वायरस अटैच होता है तो इस स्पाइक के साथ, अब ये देखें, ये अगर सपोज आपके पास होस्ट सेल है, ये आपके पास होस्ट सेल है, अब ये वायरस अटैच होना चाहता है इस होस्ट सेल के साथ। तो जब वायरस इस होस्ट सेल के साथ अटैच होगा, अब इस होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर सेल मौजूद होंगे, इस होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर सेल होंगे। ये वायरस आएगा अपने स्पाइक्स की मदद से इस रिसेप्टर सेल के साथ क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। तो ये इसका आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है कि आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें, और थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में बयान भी करना होता है। आसान सी चीज़ें हैं, वायरल RNA होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसके साथ इसके पास इन्वेलप होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड की बनी होती है, और प्रोटीन कोट होता है, और इसके बाद एक और इन्वेलप होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वायरल इन्वेलप इसको हम कहते हैं। और इसके अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर होता है नाप लेके, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और स्पाइक्स का काम क्या होता है, ये होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इधर आ जाएं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस, अब देखें HIV हमने कहा है, HIV किसका सबब बनता है, एड्स का सबब बनता है। ये ह्यूमन बॉडी का टी लिम्फोसाइट सेल है। टी लिम्फोसाइट सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड। मिसाल के तौर पर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल होता है,
कोई भी जरासीम हमारे बॉडी में दाखिल हो जाए, टी लिम्फोसाइट ये एक्टिवेट हो जाता है, ये मैसेज सेंड करता है, सबको मैसेज सेंड करता है, जितने भी किलिंग फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के सर्वाइवल करने के लिए, सबको मैसेज सेंड करेगा कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, दाखिल हो चुका है। तो उस पैथोजन के ख़िलाफ़ हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी क्या करती है, वो क्रिएट करती है। तो देखिए हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है दरअसल ये हमारी बॉडी की सिक्योरिटी होती है, हमारी बॉडी की आर्मी होती है। इसी तरह से अगर देखें लीबिया के अंदर अगर आप ये देखें कि सबसे पहले उन्होंने उनकी जो आर्मी थी उसको क्या कर दिया, ये ख़त्म कर दिया। आपका ये स्कूल है, अगर इसकी आप अल्लाह ना करे अगर इसकी सिक्योरिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए तो लोगों के पास अटैक करने के लिए, दुश्मन के पास अटैक करने के लिए मौका क्या हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। अब HIV यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि एड्स HIV काज करता है एड्स का, और अभी तक आप ये सीखते आ रहे हैं कि एड्स का अभी तक कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि HIV जब आता है तो HIV दरअसल आपका जो टी लिम्फोसाइट है, ऐसा सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचा रहा है, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप किस किस के खिलाफ जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। आपका पूरा एक सिस्टम है जो आपको बीमारियों से बचा रहा है, अब पूरा सिस्टम ही जब डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी जो बॉडी होगी उस सिस्टम के जो भी डिजीज़ आएगी उसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो ये दरअसल यहाँ पे देखें किस तरह से अटैक करता है। ये हमारे पास होता है टी लिम्फोसाइट, और ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास क्या है, HIV वायरस। ये आपके पास HIV वायरस होता है और ये आपके पास क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट। अब ये जो HIV वायरस है और ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ये देखिए ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर सेल हैं, ये जो रिसेप्टर सेल इसके ऊपर मौजूद है, इन रिसेप्टर सेल को हम क्या नाम देते हैं, CD4 रिसेप्टर बेरिंग टी लिम्फोसाइट। ऐसी लिम्फोसाइट है जिसके ऊपर रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टी लिम्फोसाइट ऐसी आपके पास एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर सेल क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब HIV वायरस आएगा, अपने स्पाइक्स की मदद से इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब अपने स्पाइक्स की मदद से इसके साथ अटैच होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि पूरे का पूरा वायरस इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर मैंने स्टेप लिखे, या आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपके पास अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा हमारे पास ये होगा कि आपके पास जो वायरस होगा, HIV वायरस होगा, ये जो वायरस होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इंटर हो जाएगा। जब इसके अंदर इंटर हो जाएगा तो अब ये सारा पूरे का पूरा वायरस यहाँ पे क्या हो चुका है, इंटर हो चुका है। इसके बाद इसकी होती है अनकॉइलिंग, मतलब इसका जो प्रोटीन कोट है ये सारा रिमूव हो जाता है और आपके पास ये बन जाता है, ये देखें ये वायरल का RNA यहाँ से निकल जाता है। बाकी प्रोटीन कोट सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दाखिल होता है पूरे का पूरा दाखिल होता है। बाकी यहाँ पे आपके पास जो प्रोटीन कोट होगी वो सारा क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ इसका वायरल RNA क्या होगा, ये मौजूद होगा। अब हमने यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ तक बात क्लियर है कि टी लिम्फोसाइट था, उस टी लिम्फोसाइट के ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट थी, उस CD4 रिसेप्टर साइट के पास HIV वायरस क्या हुआ, अटैच हुआ। अटैच होने के बाद वो उसमें क्या हुआ, इंटर हुआ। इंटर होने के बाद इसने अनकॉइलिंग की, अपने गिर्द जो प्रोटीन कोट था, प्रोटीन कोट सारा क्या कर लिया, ये उतार लिया। यानी हम नेकेड इसको हम कह सकते हैं, कपड़े थे ना उनके, सारे कपड़े जब इंटर हुआ तो इसके अंदर सारे कपड़े उसके क्या हो गए, रिमूव हो गए, नेकेड बन गया। अब इस वायरल RNA में देखें, ये हमारे पास वायरल RNA है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
एंजाइम इसके अंदर मौजूद है। इस एंजाइम का नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, यानी सेकंड इसका प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये वायरल आरएनए है, ये देखिए हमारे पास वायरल आरएनए है। अब इसी वायरल आरएनए को ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा, और ये वायरल आरएनए को देखें यहाँ पे आपके पास सिंगल स्ट्रैंड है, ये आपके पास क्या बन रहा है? ये डबल स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को किस में तब्दील कर रहा है? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में क्या हो गया? तब्दील। तो दो स्टेप हमारे पास हो गए। वायरस की एंट्री हुई, उसने अपने आप को क्या किया है? अनकॉइलिंग किया है। अनकॉइलिंग के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वो किस में तब्दील हो गया? ये डीएनए में तब्दील हो गया। अब देखें ये हमारे पास एक सेल था, और सेल किसका था? ये किस चीज का सेल था? ये टी लिम्फोसाइट। ये हमारे पास जो सेल था, ये हमारे पास था टी लिम्फोसाइट का सेल था। और इस टी लिम्फोसाइट के सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये सो के बैठे हो, सो के बैठे हो। ये जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट था, हमारे पास टी लिम्फोसाइट का सेल था, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। सेल के अंदर हमारे पास क्या चीज होगी? न्यूक्लियस होगी। ये जो वायरल आरएनए था किस में तब्दील हुआ था? डीएनए में। अब ये डीएनए ये इंटर हो जाएगा, वायरल का डीएनए में तब्दील हो गया ना, ये चीज ये तब्दील हो जाएगा इस सेल के न्यूक्लियस में। जो टी लिम्फोसाइट का सेल है उसके न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। अब देखें जब उसके न्यूक्लियस में जाएगा, उसका न्यूक्लियस का अपना क्रोमोसोम भी मौजूद होगा, और ये डीएनए भी इसके अंदर क्या हो गया? ये शामिल हो गया। जब इसका डीएनए और न्यूक्लियस का डीएनए इसके साथ जब मिल जाएगा तो ये अब क्या बन जाएगा? प्रोवायरस। अब यहां से ये देखें, जब वायरस का डीएनए टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो गया तो न्यूक्लियस की सारी मशीनरी को वो अपने क्या ले लेगा? वो कब्जे में ले लेगा। सारे उसके सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेगा। सारी जीन्स को अपनी मदद से अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन ऑफ करेगा। उसका दिल चाहेगा तो जिस चीज़ को, जिस जीन को ऑन करेगा, उसका दिल चाहेगा तो जिस चीज़ को क्या कर देगा? वो ऑफ कर देगा। अब यहाँ पे जब उसके न्यूक्लियस में इंटर होगा तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे वायरल आरएनए बन जाएंगे। जब इसके अंदर इंटर होगा तो इंटर होने से इसके अगर आपके पास बहुत सारे वायरल आरएनए बन जाएंगे, कैप्सिड प्रोटीन बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपके पास कैप्सिड प्रोटीन, वायरल आरएनए यहाँ से ये बन जाएगा। अब न्यूक्लियस से ये रिमूव होगा। तीसरा प्रोसेस होगा वायरल आरएनए वायरल प्रोटीन की जब सिंथेसिस हो जाएगी, वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद ये इससे हमारे पास क्या होगा? ये रिमूव होगा, सेल में रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा, अब देखें आरएनए रिमूव हुआ, जब आरएनए रिमूव होगा तो इस आरएनए के गिर्द आपके पास क्या लग जाएंगे? ये प्रोटीन कोट लग जाएंगे। ठीक है ना, आरएनए रिमूव हुआ, इसके गिर्द सारी चीज़ मौजूद थी। जब ये आरएनए रिमूव होगा तो इसके गिर्द सारे हमारे पास जो प्रोटीन कोट है ये सारा इसके गिर्द क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये जो अब पूरा आरएनए बन के बहुत सारे आरएनए बन इस तरह से वायरस बन जाएंगे, एचआईवी वायरस बन जाएंगे। ये बहुत सारे एचआईवी वायरस यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये रिलीज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले उसकी क्या हुई थी? अटैचमेंट हुई थी। इसको स्टॉप करें इसको। अच्छा बेटा, तो हमारे पास इसके जो स्टेप्स से सबसे पहले हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास अटैचमेंट, यानी हमारे पास जो वायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट के अंदर क्या होता है? अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये क्या करता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से क्या बन जाता है? ये डीएनए बन जाता है। ये डीएनए इसके अंदर क्या होता है? ये इंटर होता है, उसकी सारी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेता है। जब ये इंटर हो जाएगा तो इससे बहुत सारे एचआईवी वायरस बन जाएंगे। एक इंटर हुआ था तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे जो आरएनए हैं, प्रोटीन कोट है, ये सारे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो ये यहाँ से क्या होगा? रिलीज। अब एक इंटर हुआ था, बहुत सारे वायरस यहाँ से क्या होंगे? ये रिलीज होंगे। अब जब
आपके पास बहुत सारे वायरस रिलीज होंगे, तो ये यहाँ से एक सेल से टी लिम्फोसाइट के सेल से रिलीज होंगे, फिर दूसरे टी लिम्फोसाइट के सेल के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इस तरह से सारे सेल के ऊपर इफेक्ट करते जाएंगे और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। इसको देखें आप, सिम्टम्स ऑफ एड्स, इसको नीचे करें थोड़ा सा, इसको नीचे करें। सिम्टम्स ऑफ एड्स, HIV एड्स का सबब बनता है और एड्स की सिम्टम्स क्या होती हैं, सडन वेट लॉस, बॉडी का वेट कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपका जो CNS होता है ये क्या होता है, ये इफेक्टेड होता है। इस तरफ आ जाएं, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स ट्रांसफ़र कैसे होता है, आसान सी बातें हैं कि इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट हो गया आपके पास, कंटैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इससे आपके पास होता है हेल्थ केयर वर्कर अक्वायर HIV ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो लोग HIV वायरस को डील करते हैं या लैब के अंदर काम करते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के दौरान ऐसा हो सकता है कि HIV वायरस उनकी बॉडी पे से क्या हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हेल्थ केयर वर्कर को भी इस तरह से आपके पास है, एड्स जो है वो एक पेशेंट से दूसरे के अंदर क्या हो सकता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए बेटा, इसमें सेक्सुअल कंटैक्ट शुड बी सेफ होना चाहिए, अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट विद HIV वायरस। HIV वायरस से जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं या जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे डायरेक्ट कंटैक्ट से अवॉइड करना चाहिए, प्रिकॉशंस करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके पास सेफ होनी चाहिए और जो सिरिंजेस आप यूज़ करते हैं वो कौन सी होनी चाहिए, स्टीरिलाइज सिरिंजेस होनी चाहिए। और लास्ट में इसकी है ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुई एड्स की। दो वैसी चीज़ें यूज़ होती हैं, वैक्सीनेशन होती है इसके अंदर और दूसरा क्या होता है, ये AZT, एक अभी जो मेडिसिन है वो डिस्कवर हुई है AZT, ये हमारे पास होता है एज़िडो-3 ज़ैडोवुडाइन 3-डीऑक्सी-थामिडाइन। लास्ट एक चीज़ सुने, जो हमारे पास एड्स होता है वो इनक्यूरेबल डिजीज़ क्यों है? हालांकि हमारे पास साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा कि एड्स जो होता है वो इनक्यूरेबल क्यों है। एक मैं चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ। पहली बात तो ये है कि एड्स जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको पूरी जो बॉडी होती है उसको जो डिजीज़ होता है उससे बचाता है। यानी जब HIV अटैक करेगा तो पूरा जो आपके पास सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इम्यूनिटी जब ख़त्म हो जाएगी, बॉडी की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो हर बीमारी उसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो आप किस किस के खिलाफ अपनी जो है ना वो ट्रीटमेंट करोगे, एक चीज़ ये होती है। दूसरी इसकी रीज़न ये होती है कि आप इसको यहाँ पे ले आएँ, थोड़ा सा यहाँ से ले आएँ। दूसरी इसकी रीज़न ये होती है कि आप ये देखें, यहाँ पे ये देखें वायरल RNA है, ये वायरल RNA है। अब देखें वायरल RNA के अंदर सपोज हम कहते हैं AGCU, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस मौजूद हैं। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल, ये मौजूद हैं। जब ये अपनी कापीज़ बनाएगा, अगर यहाँ पे अब हम कहते हैं कि एडेनिन, गवानीन और गवानीन, इस वायरस के अंदर ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस मौजूद थी, एडेनिन, गवानीन और गवानीन। जब नई इसकी कापी बनेगी, नई कापी में ये हमारे पास अगर नई कापी इसकी बनी है, यहाँ पे देखें, इसमें CCUU, ये नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। हर जगह पे नाइट्रोजनस बेसिस चेंज होती जाती हैं। नई जो कापी बनती जाती है उसकी नाइट्रोजन बेसिस क्या होती जाती है वो। अब साइंसदान देखते हैं इसको, इंटर हुआ था, ये इंटर हुआ था ना, आगे नाइट्रोजनस बेसिस उसकी दोबारा क्या हो गई, चेंज हो गई। इसीलिए कहते हैं जो कोरोना वैक्सीन आपके पास है उसको बनाने में बहुत अरसा लग गया, क्योंकि साइंसदानों को समझना ही बड़ा मुश्किल था। अब देखें एडेनिन जा रहा है, गवानीन, आगे वो चेंज हो रहा है, CCUU के अंदर तब्दील हो रहा है। तो इस तरह से उसकी नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस वजह से उसको समझना थोड़ा सा क्या होता है, ये मुश्किल होता है।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे।